मुझे लगता है कहने को क्या है, ऐसी दरिंदगी भी हो सकती है। आज जो बच्ची के साथ हुआ, मैं उससे मिलने के लिए यहाँ पर आई हूँ और मुझे लगता है कि ऐसा व्यक्ति एक दरिंदा ही होगा जिसको माँ के गोद में खेलने वाली बच्ची में जिस तरह से उसने किया है, कहीं से भी उसको माफ नहीं किया जा सकता। मानवता किस हद तक पहुंच चुकी है कि 10 महीने के बच्चे के साथ ऐसा कर दिया। मतलब कमाल ही हो गया। साथ में पड़ोस में रह रहा है, पहले से उसको खिलाया करता था, पहले अपने माँ बाप के बीच में उसने विश्वास जताया, जब विश्वास बन गया और देखा कि उसके घर में मेहमान आए हुए हैं तो उसको अपने घर में लेकर गया। वो तो बच्ची चिल्लाई तो उनको पता चला, तो पेरेंट्स वहां पर भागे और उसको बचाया, उसको बचाने का काम किया। लेकिन मतलब बड़ी हैरानी की बात है कि मानवता किस स्तर तक पहुंच गई। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि ये तो कानून ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। ऐसे व्यक्ति को तो सरेआम चौराहे पर सजा मिलनी चाहिए। जिसको एक छोटी बच्ची में एक औरत दिखाई दे रही है, उससे खराब बात क्या हो सकती है। हम कहाँ पर पहुंच रहे हैं। हैरानी वाली बात है कि आप चलो बड़ी कोई महिला के साथ छेड़खानी की बात हो जाए या वो कहीं ना कहीं हम सुनते रहते हैं, लेकिन हालांकि वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन एक छोटी बच्ची में भी जिसको इस तरह से दिखाई दे रहा है, मैं तो खुद माँ हूँ, मेरे को इतना ज्यादा अंदर से महसूस हो रहा है उस बच्ची को जब मैंने देखा है। मैं खुद स्त्री हूँ, तो आप ये देखिए कि मेरी भावनाएं इस समय किस प्रकार की होंगी। क्या कहेंगे, किस तरह की सजा ऐसे केसेस में मिलनी चाहिए दरिंदों? देखिए, सजा का प्रावधान तो कानून ने कर रखा है कि फांसी की सजा रहेगी। 12 साल से छोटी बच्चियों के साथ इस तरह का अगर कोई दुष्कर्म किया जाता है, दुर्व्यवहार होता है, तो उसके लिए सजा तो कानून में दी हुई है। और मेरी एसपी साहब से भी बात हुई है और मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगी कि तुरंत उसको अरेस्ट कर लिया गया पुलिस द्वारा और फास्ट ट्रैक में भी उसकी सुनवाई होगी और उसको सजा भी मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आज के समय में मुझे लगता है समाज को भी सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं हमने अपने जब लड़कियों को समझाते हैं तो हमें लड़कों को भी समझाने की जरूरत है। एक 50-55 साल का व्यक्ति अगर इस तरह का काम कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि समाज किस तरफ जा रहा है। क्या मीडिया में आने के बाद कहीं ना कहीं पुलिस हरकत में आई है? उससे पहले परिवार थाने गया, यानी कोई सुनवाई नहीं? देखिए, मेरे को इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने पिछले दिनों में देखा है कि किस प्रकार से पुलिस जो है तुरंत कार्यवाही कर रही है और इसके बारे में तो बहुत स्ट्रिक्ट जो है आदेश है वो ऊपर से भी मिले हुए हैं और वो व्यक्ति अरेस्ट भी हो गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी उसकी सुनवाई होगी। क्या कुछ एड पार्टी की तरफ से परिवार? मैंने उनसे पूछा था, अभी उसका यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है। परिवार से मेरी बात हुई, उसकी माताजी से बात हुई, उसके पिताजी से भी बात हुई और मैंने उनसे पूछा आपको अगर कोई मदद चाहिए, और मैं आपके माध्यम से भी कहना चाह रही हूँ कि अगर उनको किसी भी तरह की मदद चाहिए होगी तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। बच्ची की हालत अब कैसी है? अभी बता दी दिन में कि रोहतक रेफर करना पड़ेगा? नहीं, बच्ची की हालत अब स्टेबल है। उसका मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी जो उसका